चांडाल दोष को पहले के समय में बहुत अशुभ माना जाता था, लेकिन हमें आज के संदर्भ में सभी दोषों की गणना करनी चाहिए। ये विद्रोहियों का समय है। ये दोष जिस भाव में होता है उसके अनुसार उसका प्रभाव अलग अलग होता है। आपको ये देखना होगा कि आपका गुरु चांडाल योग किस भाव में है। फिर आप देखें कि क्या आप उस घर को लेकर चली आ रही पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती दे रहे हैं। उदाहरण के लिए 7वां घर विवाह का घर है। राहु का गुरु कौन है? गुरु का अर्थ है बृहस्पति और चांडाल का अर्थ है बहिष्कृत व्यक्ति, जो मुख्य रूप से कब्रिस्तानों में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राशि चक्र के राक्षस राहु को चांडाल का दर्जा दिया गया है। इसलिए जब बृहस्पति राहु के साथ होता है तो गुरु चांडाल दोष बनता है। बृहस्पति और राहु की युति को गुरु चांडाल योग के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति को 9 घरों में सबसे अधिक लाभकारी ग्रह माना जाता है। इसे आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। इसका अर्थ पवित्रता है। यहाँ राहु को चांडाल कहा जाता है। चांडाल लाशों के बीच रहता है, तो ये 2 विपरीत शक्तियां हैं। बृहस्पति मीन और धनु राशि का स्वामी है। प्राकृतिक राशि चक्र में ये 9वें घर और 12वें घर का स्वामी है। दोनों सदन आध्यात्मिकता, मोक्ष और भगवान के साथ संबंध से संबंधित है। जब बृहस्पति और राहु एक साथ हों तो व्यक्ति को आज्ञाकारिता, श्रद्धा और समर्पण के दैवीय नियमों का पालन करना मुश्किल हो सकता है। वो स्वाभाविक रूप से एक विद्रोही होगा और उसके विद्रोही स्वभाव के कारण उसे असफलताएं मिलेंगी। जहां भी जाएंगे उनका विद्रोह स्वभाव ही उनकी पहचान बनेगा। वो दूसरों से सवाल करना पसंद कर सकता है और उसके लिए दूसरों के साथ आसानी से घुलना मिलना मुश्किल होगा। उसे दूसरों का सम्मान करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य की नियमिति और प्रमुख अभिव्यक्तियों की तुलना में उसकी अभिव्यक्तियां भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। तो गुरु चांडाल योग का निष्कर्ष निकालने का मतलब है कि आपके अंदर वो प्राकृतिक विद्रोही है और ये विद्रोही आपके रिश्तों में विघ्न पैदा करने की शक्ति रख सकता है। प्रदीप जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि गुरु चंडाल क्या होता है, राशिफल पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बार हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर वो है क्या। तो गुरु चांडाल एक योग होता है, लेकिन अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो अगर आप गूगल करते हैं गुरु चांडाल, जैसे ही आप लिखते हैं तो कुछ ज्योतिषाचार्य या कुछ काफ़ी बड़ी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, मैंने उनको चेक किया स्पेशली, तो वो उसको दोष लिख देते हैं। लेकिन गुरु चांडाल एक ज्योतिष में योग होता है, ना कि दोष होता है, और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है। तो किस प्रकार से वो हमारे जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि गुरु चांडाल जो योग है वो योग क्या होता है। तो गुरु चांडाल योग तब बनता है जब गुरु और राहु एक साथ होते हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति जुपिटर हमारी कुंडली में और राहु जो कि दैत्य है। तो जब उन दोनों की युति हमारी कुंडली में होती है किसी भी भाव में, तो उस समय गुरु चांडाल योग बन जाता है, तो वो दोष नहीं होता है। अब वो किस प्रकार से हमें अच्छे या बुरे रिजल्ट दे सकता है, जनरली आपने देखा होगा कि इस नाम से काफ़ी भयभीत हो जाते हैं लोग, डरते हैं कि गुरु चांडाल योग बन गया है तो पता नहीं कितना कुछ हमारे जीवन में खराब कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, रहीम की कहावत है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कि यानी कि चंदन पर इतने सारे सांप लिपटे हुए होते हैं लेकिन तब भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है। तो अगर राहु के साथ बैठने से वो गुरु ही खराब हो जाए तो फिर वो गुरु किस बात का। तो अगर गुरु मजबूत है तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर गुरु सिर्फ वो नाम का है और उसके अंदर पावर नहीं है तो वो खराब हो जाएगा किसी के भी संबंध में आने से, किसी भी दैत्य के संबंध में आने से। तो गुरु चांडाल योग जब बनता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो आपकी कुंडली में गुरु है, जिस भी राशि में बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है। अगर गुरु आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठा है, मजबूत स्थिति का मतलब है कि गुरु आपकी पत्री में उच्च का है, यानी कि कर्क राशि का है, या मेष राशि का है, या वृश्चिक राशि का है, या सिंह राशि का है, या फिर अपने ही घर में है, यानी कि धनु में या मीन में, तो वहाँ पर गुरु पावरफुल होता है। किस प्रकार से कि अगर अपने ही घर में बैठा है गुरु, यानी कि धनु में या मीन में, तो आपने देखा होगा जब गुरु के घर कोई भी जाता है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो, चाहे वो बुरा इंसान हो, तो हमेशा गुरु के सामने सिर झुका के चलता है।
क्योंकि वो कुछ लेने जा रहा है, उससे कुछ सीखने जा रहा है। तो इसी प्रकार से कुंडली में भी क्या होता है कि अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, गुरु पावरफुल है, तो राहु उसके अंडर में काम करता है। लेकिन अगर गुरु कमजोर हुआ, जैसे नीच का गुरु हो सकता है, शत्रु राशि का हो सकता है, उस केस में राहु उसको ओवरकम कर लेता है, यानी कि राहु की चलती है और गुरु पीछे चला जाता है। तो उस स्थिति में वो बहुत ही खराब रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर गुरु पावरफुल है तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि गुरु डबल पावरफुल हो गया है, क्योंकि उसके अंडर में अब राहु भी कार्य कर रहा है। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो सिर्फ जिसका सिर है, राहु का, केतु का क्या है, सिर्फ धड़ होता है। तो यानी कि उस गुरु के पास वो कैलकुलेशंस भी आ गई हैं जो किसी मान्यता को ना माने या जो कोई भी कार्य निकालने में सक्षम हो। और आज के टाइम में आपको क्या चाहिए होता है कि आप किसी भी प्रकार से कार्य निकाल पाएंगे। अगर आप सिर्फ भला करते रहेंगे तो आप खुद शायद आगे बढ़ पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है आज के डेट में। तो गुरु चांडाल योग जब भी बनता है वो हाईली सक्सेसफुल भी बना सकता है आपको, लेकिन अगर खराब स्थिति में रहा तो सब कुछ खराब भी कर सकता है। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और उसी तरह से इसे भी देखा जा सकता है, नुकसानदायक भी है लेकिन लाभदायक भी हो सकता है। प्रदीप जी, सबसे खास बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी राशि पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर सवाल है। देखिए, आपके ऊपर उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा मैं उसको बताता हूँ। होता क्या है कि आपकी कुंडली में जब गुरु अच्छा होता है, बृहस्पति अच्छा होता है, तो आप जेनरस होते हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है, आपका कोई भी कार्य नहीं अटकता है। गुरु आपको ज्ञान देता है, गुरु आपको जेनरस बनाता है। गुरु हमारी कुंडली में 5 घरों का कारक बनता है, यानी कि धन का, परिवार का, शिक्षा का, संतान का। फीमेल की कुंडलियों में पति का भी कारक बन जाता है, धर्म का, कार्य का और लाभ का। यानी कि इन सारी चीज़ों को गुरु गवर्न करता है। तो अगर किसी का बृहस्पति खराब हो गया तो इन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी, और जो आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो गुरु देता है। अगर किसी का गुरु खराब हो जाता है तो उसकी मोरल वैल्यूज़ खराब हो जाती हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर आपका गुरु पहले से ही खराब है, हम गुरु चांडाल की भी बात नहीं करते, लेकिन आपका गुरु कमज़ोर है, तो ऐसे में ये होगा कि आपके अंदर से इन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी। यानी कि आपको परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, आपको संतान का से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप अगर फीमेल की कुंडली है तो उसमें पति हो सकता है अच्छा ना मिले या वैवाहिक जीवन अच्छा ना रहे। इवन मेल की भी अगर कुंडली है, पुरुष की भी अगर कुंडली है, तो उसमें अगर गुरु अच्छा नहीं है और तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको अच्छी पत्नी मिल जाए। मोरली अगर शुक्र अच्छा है तो सुंदर मिल सकती है, फैशनेबल मिल सकती है, अच्छा वो वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से अच्छी मिलेगी ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो अगर गुरु खराब हो जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों को वो आपकी लाइफ से नकारात्मक रूप में ले जाता है, यानी कि आप हर चीज़ में स्ट्रगल कर सकते हैं। और उसमें अगर गुरु चांडाल योग भी बन जाए तो फिर तो डिजास्टर ले आएगा आपकी लाइफ में। मतलब वो हर जगह आपको बदनामी दे सकता है, आपकी मोरल वैल्यूज़ को ख़राब कर सकता है, आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, आपको शिक्षा से वंचित रख सकता है, आपको संतान से वंचित रख सकता है, और आपको बदनामी का आपके साथ डिसीव भी हो सकता है, यानी कि आपको लोग धोखाधड़ी से आपको मात दे सकते हैं और आपके साथ मतलब बहुत कुछ अनर्थ कर सकते हैं लोग भी आपके साथ। तो इस प्रकार से ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। एक और जो खास बात मानी गई है प्रदीप जी, वो ये है कि गुरु चांडाल को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये अशुभ नहीं है। किसी परिस्थिति में ये अच्छा है, किसी परिस्थिति में ये खराब है। कोई भी हो सकता है, कोई भी योग हो सकता है, क्योंकि ये अगर मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला, अगर ये अच्छी राशि में बन रहा है, यानी कि गुरु अगर मजबूत है और गुरु चांडाल योग बना है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ये खराब नहीं होगा। लेकिन अगर गुरु आपका कमज़ोर है और राहु बलवान हो गया है तो ये आपकी लाइफ में ख़राब हो जाएगा। तो आपको जब भी गुरु चांडाल योग अगर कोई बोलता है, मतलब जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या कोई भी आपको सुनने में आता है कि जी आपकी पत्री में गुरु चांडाल योग है, तो आप उसका प्रॉपर पहले विश्लेषण कराएं और ये जान लें कि आपका गुरु वाकई में क्या कमज़ोर है उस कुंडली में। अगर गुरु कमज़ोर नहीं है तो उल्टा आपको इससे लाभ मिलेगा गुरु चांडाल योग से। लेकिन अगर गुरु कमज़ोर हो गया आपका तो फिर ये आपके लिए खराब हो सकता है, तो फिर आपको इसके उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी शांति के लिए क्या किया जा सकता है? जी, जब हम इसके उपाय की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको राहु को कमज़ोर करना पड़ेगा और गुरु को आपको बलवान करना पड़ेगा, क्योंकि राहु खराब कर रहे हैं। तो राहु से जुड़ी हुई चीज़ों का आपको दान करना चाहिए और गुरु से जुड़ी हुई चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर गुरु आपकी पत्री में योग कारक प्लेनेट है तो आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं, यानी कि आप पुखराज पहन सकते हैं। आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए, आप एकादशी के व्रत कीजिए, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। तो अगर आप गुरु
दूसरा क्या होता है कि जब गुरु चांडाल योग बनता है तो ऐसे लोग धार्मिक नहीं होते। अगर गुरु कमज़ोर है उस केस में तो धार्मिक नहीं होंगे, मोरल वैल्यूज़ नहीं होंगी, बड़ों का कहा नहीं मानेंगे, किसी बात को नहीं मानेंगे, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहेंगे। तो ऐसे में उनको सजेस्ट ये किया जाता है कि आप पूजा पाठ में अपना मन लगाइए ताकि गुरु ऑटोमेटिकली आपका प्रबल होना शुरू हो जाए, क्योंकि राहु आपको करने नहीं देगा, आपका मन नहीं करेगा पूजा करने का, लेकिन आप अपने आप को फोर्स कीजिए। इसके साथ साथ आप माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरु के जैसे जो आपके जीवन में व्यक्ति हैं उनसे आप राय लीजिए, उनका कहा मानिए, उनकी सेवा कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए। अगर कुछ ऐसी नैतिक चीज़ें भी आप करते हैं तो भी आपको इस दोष से या इस योग से, बेसिक कहूँगा कि इस योग से आपको नकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी। और बार बार आपने इस बात का जिक्र किया है गुरु और राहु की हम बात लगातार करते आ रहे हैं। तो ये जानना चाहूंगी कि गुरु और राहु एक साथ होने से क्या होता है? गुरु और राहु के एक साथ योग, जब एक साथ वो बैठते हैं किसी कुंडली में तभी ये योग बनता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि कई बार लोग ना दृष्टि संबंध को भी बोलते हैं, यानी कि गुरु राहु को देखे या राहु गुरु को देखे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गुरु राहु को देखे या राहु गुरु को देख ले तो कोई भी उसमें गुरु चांडाल योग निर्मित नहीं होता है। वो साथ बैठने पर ही होता है, यानी कि दोनों जब साथ बैठे वो तभी बनता है। चलिए, इसके क्या उपाय हो सकते हैं और इसके लिए इतना ज़्यादा हमें नेगेटिव होने की या इसके बारे में इतना गलत सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने कहा कि अच्छा या बुरा नहीं है, डिपेंड करता है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, अब गुरु चांडाल योग में कौन सा रत्न पहनना चाहिए? जो लोग विश्वास करते हैं इस चीज़ पर, तो इसकी जानकारी भी दर्शकों को दें। तो गुरु चांडाल योग के लिए आपको पुखराज, जैसे मैंने कहा, या अगर पुखराज आप नहीं पहन सकते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट रत्न आता है सुनहरी, वो आप पहन सकते हैं। तो अगर आप पुखराज पहनते हैं और आपकी पत्री में लेकिन वो योग कारक प्लेनेट होना चाहिए गुरु, तो पहले रत्न पहनने से पहले आपको विशेष रूप से आपके कुंडली का विश्लेषण कराना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि गुरु किसी खराब घर में बैठा हो या गुरु कमज़ोर हो। मान लीजिए गुरु अगर आप किसी की पत्री में 8वें या 12वें घर में बैठा है और वहाँ पे आपने उनको पुखराज पहना दिया तो वो अच्छा करने की बजाय उल्टा खराब करेगा, यानी कि आपको उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि वो रोग कारक बना दे। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। मेरे जहन में भी सवाल था। अक्सर कई बार हम जो मित्र बैठते हैं, बात करते हैं, तो उनसे भी कई बार सुनने में मिलता है कि हम पहन तो लेते हैं लेकिन उसका असर हमें नजर नहीं आता, या हम कहते हैं कि ठीक है ये पहनने को तो पंडित जी ने कह दिया लेकिन इसका कोई अच्छा फायदा हमें नहीं मिल रहा। तो ये भी दर्शकों को समझाएं कि जब भी हम कोई रत्न धारण कर रहे हैं तो उससे पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर शायद हम गलत तरीके से उसे धारण कर ले तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, रत्न पहनने का क्यों पहना जाता है? रत्न किसी भी एक प्लेनेट की, जिसका भी आप स्टोन पहन रहे हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरी एक पावर है, लेकिन अगर मुझे उस पावर से मेरा काम नहीं हो रहा है तो मुझे मल्टीविटामिन खानी होगी या कोई ना कुछ ऐसी चीज़ लेनी होगी जिससे मेरी एनर्जी बढ़े। लेकिन अगर मैं किसी गलत संगत में हूँ और मैं गलत जगह पर बैठा हुआ, मान लो अपना ही नाश करने के लिए मैं किसी शत्रु के साथ मिल गया या आपने कहीं जाके ऐसी जगह बैठ गया हूँ जो मैं आतंकवादी बन गया, वहाँ पे मुझे अगर आप ऐसी चीज़ करोगे तो मैं डिजास्टर लेके आऊँ। तो यानी कि अगर मेरी स्थिति शुभ है, मैं सही जगह पर बैठा हूँ और मेरी में कुछ पहले से अच्छा करने की पावर है, तो आप स्टोन पहने। इसीलिए कुंडली में बैठे हुए अगर कोई प्लेनेट 8वें या 12वें घर में विशेष रूप से बैठता है तो उसका हम स्टोन नहीं पहनाते, तो कुंडली दिखाने के बाद ही पहनते हैं स्टोन को। दूसरा एक इसमें मत ये भी है, कुछ ज्योतिष मानते हैं कि कोई प्लेनेट अगर नेगेटिव आपको प्रभाव दे रहा है तो आप जी उसका स्टोन बना दीजिए। तो कई बार देखा गया है कि लोग 8वें 12वें के घर में बैठे हुए प्लैनेट्स का भी स्टोन पहना देते हैं, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, उल्टा ख़राब करता है। और उसी से फिर ये सारी जितनी चीज़ें समाज में फैली हैं कि जी ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ तो उल्टा बुरा हो गया, वो उसी कारण से होता है कि आपने प्रॉपर उसका विश्लेषण किया नहीं, नॉलेज आपने सही से अप्लाई की नहीं, साइंटिफिक तरीके से आपने एंगल से सोचा नहीं और आपने कुछ भी उनको पहना दिया, तो उस केस में वो फिर ख़राब हो जाता है। तो अगर आप सही स्टोन पहनते हैं, स्टोन ठीक हो और आपका वो प्लैनेट ठीक जगह बैठा है तो 100% वो आपको अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, 100%। तो गुरु चांडाल क्या है, कैसे आपकी राशि पर प्रभाव डालता है, ये आपके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये एक विशेष चर्चा हमने की है जो अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है। और उसी के साथ आपकी 12 राशियां पूरे सप्ताह आपके लिए किस तरह के रहने वाले हैं, तो उसको लेकर भी हमने जानकारी दी है। और अगली बार फिर हम हाजिर होंगे खास पेशकश लेकर। आपका कैसा रहेगा दिन, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे प्रदीप राहल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए। देखते रहिए सूर्य समाचार, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।